बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आमिर सज्जाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सच बोल न्यूज़। दोस्तों, इमरान खान डील क्यों नहीं कर रहा, आज हम बातचीत करेंगे। हम दूसरी बातचीत करेंगे कि जो राशन है वो औरतों को मिल रहा है नहीं मिल रहा, घर तक पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा, क्या सूरत हाल है राशन की। और तीसरा, जो अभी पेट्रोल महंगा करने की जो तजवीज़ है वो भी आ चुकी है, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। तो पहली बात है कि हम कहते हैं कि हालात के कदमों में कभी कलंदर नहीं गिरते, टूटते हैं सितारे मगर जमीन पर नहीं गिरते, गिरते हैं बड़े शौक से दरिया जाके समंदर में, लेकिन समंदर कभी दरिया में नहीं गिरते। क्या वजूहात है, इमरान खान क्यों डील नहीं कर रहा? कौन सी ताकतें ऐसी हैं जो कि इमरान खान के साथ डील करना चाह रही हैं, और कौन सी ताकतें ऐसी है कि जो इमरान खान को डील करने से रोक रही हैं? क्यों रोक रही हैं, या कौन सी ताकतें हैं जो डील कर रही हैं? क्यों कर रही हैं ताकतें डील, हम आगे चल के आपको बताएंगे। दूसरी बात, मैंने पहले भी आपको बताया कि राशन के मामले में ये एक बहुत ही संजीदा मामला है। हमारी जो पंजाब की हुकूमत है, या पंजाब की जो सीएम है मोहतरमा मरियम नवाज साहबा, उनका ये ऐलान था कि ये जो राशन है हम घर घर पहुंचाएंगे। आया कि घर घर राशन पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा, क्या मामलात हैं, क्यों ये हुकूमत जो है पंजाब हुकूमत घर घर राशन पहुंचाने में नाकाम हो गई है, और ये कितने लोगों को राशन मिला है कितनों को नहीं मिला, ये भी मामला है। आगे चल के हम बातचीत आपके साथ करेंगे। शाहिद अफरीदी की कुछ तबीयत ठीक हो गई है, अब जो अवाम ने रिएक्शन दिया है उनके बाद जो है ना, शाहिद अफरीदी साहब जो है उनकी वो तबीयत कुछ ना कुछ बेहतर है। पहले से कह रहे थे कि इमरान खान मेरा लीडर है, मजीद जो है अभी तक अवाम उनके पीछे है। शाहिद अफरीदी, वैसे शाहिद अफरीदी खुद एक बहुत बड़ा स्टार था, अब नहीं है। क्यों कि उन्होंने अब इमरान खान के साथ छेड़छाड़ की है। इमरान खान की कैरियर पे, इमरान खान की सियासत पे जो बात शुरू करता है ना, उसकी अपनी सियासत खत्म हो जाती है। आने वाले वक्त में शाहिद अफरीदी साहब वो भी सियासत में ही आना चाह रहे थे, लेकिन उनका कोई तरीका और था सियासत में आने का। वो अपना एक क्या कहते हैं कि फिल्म गोल करने की कोशिश कर रहा था कि कुछ इस तरह का मैं बयानिया या कुछ इस तरह के लोग जो है ना मेरे साथ टच हो जाएं, जो कि मैं सियासत में या ही इंटर हूं, मैं और सियासत में धमाल मेरे नाम की वजह, लेकिन नहीं होगा इस तरह। आप समझते हैं कि किसी का नाम इस्तेमाल करने के बाद आपकी सियासत बचती है? ये तो हो नहीं सकता ना। जितने भी लोग आए इमरान खान को इस्तेमाल करने वाले, इन्हीं को देख लें, जहांगीर तरीन को देख लें, अलीम खान को देख लें, परवेज खटक साहब की तबीयत किस तरह के साफ हुई है। आप ये छोड़ दें, ये जितने दोस्त इमरान खान के साथ थे, इमरान खान के साथ उन्होंने दगाबाजी की, उनके साथ जो आवाम ने हशर किया वो तमाम दोस्तों को पता है। यानी अगर इमरान खान के साथ रह गए तो आप ठीक है, आपकी तबीयत भी ठीक रहेगी। इमरान खान से आप यूं ही रूगर्दानी करें कि आपके साथ जो हशर इनके साथ हुआ है, परवेज खटक के साथ हुआ है, या उनके साथ जो परवेज इलाई के साथ हुआ है, और भी बहुत बड़े बड़े जो बुर्ज थे जो कह रहे थे कि मेरी या हमारी वजह से इमरान खान है, तो उन पर यह काफी बड़ा दाग बड़ा है, उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, उनकी सियासत को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और मजीद ये नुकसान आगे भी जाएगा। आप ये जितने भी लोग हैं, ये जो लोग इमरान खान के साथ धोखाधड़ी करने के बाद आगे गए, उनको बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ा डेंट हुआ है सियासत में। मैं आगे ज्यादा नहीं जाऊंगा, मैं वापस ही आऊंगा अपने जो मौजू है आज का हमारा, हम उस पर बात करेंगे कि इमरान खान रिहाई क्यों नहीं कर रहा, डील क्यों नहीं कर रहा, रिहाई उनकी कहां तक मुमकिन है, कितने लोग जो है वो उनको रिहाई की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। पहले तो ये मैं पिछले हफ्ते मुलाकात हुई है इमरान खान से 5 लोगों की, जो कि ये डील करने की कोशिश कर रहे थे, इमरान खान को समझाने की कोशिश कर रहे थे, या इमरान खान को बता रहे थे कि आप इस वक्त अगर डील कर लेते हैं तो आपको रिहाई मिल सकती है। कंप्रोमाइज किस बात पे करना है? जब उन्होंने अपनी कुछ शर्तें शराइतें बताई इमरान खान साहब को, तो जिस पर इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे आपकी ये जो शर्तें और शराइतें हैं मुझे ये काबिल कबूल नहीं है, बिल्कुल मैं डील नहीं करूंगा, बिल्कुल मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं यही रहूंगा, अडियाला जेल में ही रहूंगा, मैं कभी भी अपनी कौम और पाकिस्तान पे कंप्रोमाइज नहीं, सोच ही नहीं सकता मैं। अगर मुझे
यहां रहने से मेरे मुल्क और मेरी कौम को फायदा होता है तो मैं अडियाला जेल में ही रहूंगा, मैं कभी भी डील नहीं करूंगा। और मुझे जरूरत नहीं है कि मैं डील करके मैं बाहर चला जाऊं। बहुत ही ताकतवर मुल्क है एक, जिन्होंने कोशिश की है इमरान खान से कंप्रोमाइज करवाने की, लेकिन वो ताकतवर मुल्क भी एक वक्त के लिए उनको भी पता चल गया है कि इमरान खान डील या कंप्रोमाइज नहीं करेगा। वो अपने नजरिए से पीछे नहीं हट रहा। क्यों नहीं हट रहा, किस वजह से नहीं हट रहा, वो आप सबको पाकिस्तानियों मालूम है, पता है कि वो क्यों नहीं हट रहा। वो आज भी पाकिस्तानी कौम के साथ खड़ा है, पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़ा है। वो कभी भी डील करके किसी, जिस तरह पहले सियासतदानों ने डील करते थे, बाहर चले जाते थे, फिर आते थे, फिर डील करते थे, मुकमुका की सियासत, वो इमरान खान नहीं करता। अगर मुकमुका की सियासत करनी होती था या पीपल पार्टी के साथ मिलकर इमरान खान के पास सुनहरी मौका था कि वो अपनी हुकूमत बना सकता था, लेकिन नहीं किया। और ताकतवर तरीन लोगों ने, ये मैं आपको मेरे मुसद्दका ज़राए का बताना है कि ताकतवर तरीन लोगों ने यह कहा कि इमरान खान, अगर तुम जरदारी साहब के साथ एडजस्टमेंट कर लेते हैं, आपकी सियासत भी बच जाएगी और आपकी रिहाई भी मुमकिन हो जाएगी। जिस पर इमरान खान साहब ने यह कहा कि मुझे किसी के साथ सियासत करने की जरूरत नहीं है, मैं पाकिस्तान में सियासत नहीं करना चाहता, मैं पाकिस्तान में पाकिस्तानियों की खिदमत करना चाहता हूं। मैं अपनी सियासत बचानी होती तो मुझे तो पहले भी बहुत से मौके मिले थे, अगर मैं वहां अपनी सियासत बचा लेता, लेकिन नहीं, मेरा नजरिया नहीं है कि मैं कंप्रोमाइज करूं, मैं डील करूं। मैं आसिफ अली जरदारी के साथ मिलकर हुकूमत नहीं बनाऊंगा। और मेरे हिसाब से वहां बहुत से दोस्त, ये भी दोस्तों की राय थी कि एक वक्त के लिए इमरान खान को जो है ना वो हुकूमत बना लेनी चाहिए थी। इससे इमरान खान के दो फायदे हो जाते, एक तो उनकी हुकूमत बनती, दूसरा ये कि इमरान खान की रिहाई मुमकिन हो जाती। और भी बहुत से फायदे थे इमरान खान को अगर डील कर लेते, लेकिन जो सबसे बड़ा फायदा था कि उनका जेल से बाहर आ जाना एक बहुत बड़ा, एक पीटीआई वालों के लिए बहुत बड़ा फैसला हो सकता था। लेकिन उन्होंने डील करने से इनकार कर दिया कि मैं कभी भी अपनी जमीर पे सौदा नहीं करूंगा। बल्कि कहते हैं कि उन्होंने तो एक वहां पर शेर भी सुनाया उन लोगों को जो डील करना चाह रहे थे। वो इमरान खान ने शेर सुनाया था कि हमने गुजार दी है फकीरी में जिंदगी, लेकिन कभी जमीर का सौदा न किया हमने। उनके बकौल अडियाला जेल में जिन लोगों की मुलाकात थी, इमरान खान ने इनको ये एक शेर भी सुनाया वहां पर। मकसद ये है कि अगर इमरान खान डील नहीं करता तो नुकसान किनको हो रहा है। हमारा जो मेन मकसद है बात करने का, अगर इमरान खान डील नहीं करता तो नुकसान किनका है। कुछ लोग कहते हैं जी इमरान खान साहब का नुकसान है या उनकी सियासी नुकसान है, उनकी सियासत वो नहीं बचेगी अगर इमरान खान साहब डील कर लेते हैं। लेकिन इमरान खान साहब का यह कहना है कि अगर मैं डील कर लेता हूं फिर भी मेरी सियासत नहीं बचेगी। क्यों नहीं बचेगी? कि मैं अपने नजरिए से पीछे हट जाऊंगा, और वो कौमें कभी तरक्की नहीं करती जो अपने नजरिए से पीछे हटती हैं। मैं इमरान खान अपनी कौम के साथ खड़ा हूं। ये इमरान खान के अल्फाज थे जो कि अडियाला जेल में 5 लोगों के दरमियान, 6 लोगों के दरमियान जो मुलाकात थी, उसमें इमरान खान ने बड़े ही डिटेल में और बड़े ही पुरएतमाद अंदाज के साथ उन्होंने कहा कि मैं अब यहाँ एडजस्ट हो चुका हूं, मुझे जरूरत नहीं है डील करने की, और ना ही मैंने कभी डील का सोचा है। मैं किसी की कंधों पर बैठकर कभी भी ना मैं रिहाई मांगूंगा और ना ही मैं सियासत मांगूंगा या ना ही मैं अपनी हुकूमत मांगूंगा, कभी भी। ये इमरान खान ने साफ इनकार कर दिया। आप ये बताएं, दूसरा ये मैंने आपसे जो बात करनी है वो ये है कि लोगों को घर घर राशन पहुंचाने वाले लोग आप कहां हैं? वो लोग जो कह रहे थे कि हमने घर घर राशन पहुंचाना है, आपको धक्के खाने की, आपको बाहर निकलने की या आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो लोग आज कहां बैठे हैं? अब भी 30% लोगों को इस वक्त तक राशन मिला है, 70% लोगों को राशन नहीं मिला। 70 में से 60% लोग वो हैं जिनका राशन मंजूर ही नहीं हुआ। 50 से 60% वो लोग हैं जिनका राशन मंजूर नहीं हुआ। वो बेचारे कहां जाएंगे? उनको तो राशन नहीं मिलेगा ना। जिन लोगों को मिल रहा है वो भी धक्के खाने के बाद, और कुछ लोगों से तो मेरे जराये की बात भी हुई है, उनका ये कहना है कि ये जो इसमें आटा दे रहा है नाकस तरीन आटा है,
बिल्कुल, क्या कहते हैं कि वो लोग बता रहे थे दुक्की नुमा है, एक जो जानवर खाते हैं, इंतहाई गलत आटा है वो जो दे रहे हैं हमारे साथ। उन लोगों के साथ मेरे पास वीडियो भी मौजूद है, जो लोग ये कह रहे हैं कि मेरे भाई को आटा मिला, और वो आटा जो है तमाम बेकार तरीन, इंसानों के खाने वाला भी नहीं है, हैवानों के खाने वाला है। सुनिए ये वीडियो। ये वीडियो वो है जो ये कह रहा है कि ये आटा इंसानों के खाने वाला नहीं। अब इन भाई साहबों का हम क्या करेंगे? ये गरीब लोग, ये जो मोची, ये कुम्हार, ये छोटे मजदूर तबका, मिडिल क्लास लोग, जो बेचारे लाइनों में लगने के बाद 3 से 4 दिन के बाद उनको राशन मिलता है, वो भी नाकिस तरीन राशन है। क्यों? पहली बात तो थी ना कि आपने घर घर देना था, इसमें भी आपने काम हो गए। ऊपर से एक पेट्रोल पंप आप गिराने की कोशिश में है कि अभी हम कोई पेट्रोल 50 रुपए, IMF के मुआहदे के मुताबिक कि पेट्रोल 50 रुपए फी लीटर महंगा होने जा रहा है। अगर पेट्रोल 50 रुपए फी लीटर महंगा हो जाता है तो आप ये बताएंगे पाकिस्तान की कौम कहां जाएगी? पाकिस्तान के लोग कहां जाएंगे? पाकिस्तान का मिडिल क्लास बंदा कहां जाएगा? पाकिस्तान का लोअर क्लास बंदा कहां जाएगा? पाकिस्तान का गरीब कहां जाएगा? पेट्रोल आप इस हद तक महंगा कर रहे हैं। अगर ये IMF की, आप ऐसा नहीं करेंगे 50 रुपए, अगर नए ना भी महंगा करेंगे, थोड़ा महंगा करेंगे, 30 रुपए 20 रुपए, आपका टारगेट है कि 50 रुपए आपने उनको महंगा करके देना है 2 से 3 माह के अंदर अंदर। बिजली है वो भी महंगी हो चुकी है, और काफी हद तक महंगी। IMF की शराइत के मुताबिक बिजली आपको और भी महंगी करनी पड़ेगी। अगर आप बिजली महंगी नहीं करेंगे तो वो IMF आपको कर्जा नहीं देगा। अगर आप पेट्रोल महंगा नहीं करेंगे, IMF आपको फिर भी पैसे नहीं देगा। अगर IMF आपको पैसा नहीं देगा तो फिर आप ये हुकूमत नहीं चला सकेंगे, क्योंकि आपके पास ये हुकूमत चलाने के लिए पैसा तो है नहीं। पहले भी हमारा मुल्क कंगाल हो चुका है, हमारे मुल्क में पैसा मौजूद नहीं है, और ऊपर से अगर कुछ बचा खुटा जो भी मौजूद है उनको खाने वाले लोग ज्यादा हैं। अभी वजीर आजम साहब के ऑफिस के लिए 6 कुर्सियां बनी हैं, एक कुर्सी 6 लाख रुपए की। 6 कुर्सियां बनवाई हैं वजीर आजम ऑफिस के लिए, एक कुर्सी की कीमत 6 लाख रुपया है। आप ये बताएं कि 6 लाख रुपए की तो कुर्सियों पे आप बैठते हैं जाके, पाकिस्तानियों को आप क्या दे रहे हैं? पाकिस्तानी जो इस वक्त जलील और खुआर हो रहे हैं वक्त की रोटी के लिए, आप उनको क्या दे रहे हैं? आप उनको बताएं ना कि आप पाकिस्तानियों के लिए क्या कुछ करना चाह रहे हैं। ये कुर्सियां जो आप 6-6 लाख की बनवा रहे हैं, इस पर तो आप खुद बैठेंगे, इस पर तो आप खुद ही सुकून करेंगे ना, AC में हीटर में आप ही सुकून करेंगे ना। गरीब पाकिस्तानी के बारे में आपने क्या सोचा है? कभी आपने सोचा कि ये 6 लाख की कुर्सी है जो यहाँ हम थोड़ी सस्ती वाली रख लेते हैं, कुछ अवाम को दे देते हैं, पाकिस्तानी अवाम को दे देते हैं, गुर्बत खत्म करें, गुर्बत पे नजर रखें। वो कौमें कभी भी तरक्की नहीं करती जो गरीब पे नजर नहीं रखती। वो हुक्मरान कभी भी कामयाब हुक्मरान साबित नहीं हो सकता जो अपने गरीब अवाम के लिए कुछ ना सोचे, जो सिर्फ अपने करोड़ों रुपए के जूते पहनते हैं, आप करोड़ों रुपए की घड़ियां पहनते हैं, करोड़ों रुपए के कपड़े पहनते हैं। ये कभी की ऐतराज नहीं किया किसी ने आप क्यों पहनते हैं, अच्छा करते हैं पहनते हैं। लेकिन आप ये बताएं कि पाकिस्तानी कौम के लिए आपने क्या कुछ किया, या पाकिस्तानियों के लिए आपने क्या कुछ किया? आप पहने, ये आपका हक है, आप अपने पैसों से पहनते होंगे यकीनन, और बाकी जो पाकिस्तानियों के पैसे से पहनते हैं वो भी सबको पता है। लेकिन पाकिस्तान की कौम के लिए आपने क्या किया? पाकिस्तान के गरीब के लिए आपने क्या किया? बहुत बड़ा नुकसान है ये हमारे मुल्क का कि हमारे गरीब तर गरीब होते जा रहे हैं, और यहाँ के जो ताजर हैं, बड़े लोग हैं, अमीर हैं, वो अमीर तर अमीर होते जा रहे हैं। उनका नुकसान जो है सिर्फ गरीब उठा रहा है। क्यों उठा रहा है? इसकी क्या वजूहत है कि उनको सोचना चाहिए, हमारे मुल्क के बड़ों को सोचना चाहिए कि यहां गरीब का कुछ सोचेंगे तो कुछ बनेगा। कोई रिक्शे वालों के लिए, कुछ रेडी वालों के लिए, कुछ मजदूर के लिए, कुछ ईंटें जो बात करें उठाने वालों के लिए, या कुछ और मजदूरी करने वालों के लिए कुछ सोचे ना, ताकि हमारा मुल्क कुछ आगे हो। ये जो राशन के हमारे कौम जो है, हमारे हुक्मरान जो है, हमें राशन के थैलों के पीछे लगा देते हैं, जी हमने राशन लेना है। एक बंदा 7 दिन लगातार राशन के लिए भाग रहा था, 7 दिन मुझे मिला है, वो जाती तौर पर मैं उस बंदे को भी जानता हूं। 7 दिन स्ट्रगल करने के बाद 8वें दिन उस बेचारे को आटे का थैला मिला है, जिसमें टोटल 2200 रुपए का सौदा था। 8 दिन वो बेचारा भागता रहा, 8 दिन के बाद उनको अगर मिला तो 2200 का सौदा। यानी कि हमारे हुक्मरानों ने हमें
कुछ इस तरह की पोजीशन में लाकर खड़ा कर दिया कि हमें एक थैले आटे की खातिर हमें 8-8 दिन जलील कर रहे हैं। अगर देना है तो उनको अकाउंट में भी दे सकते हैं, उनके नंबर पर भी सेंड कर सकते हैं, उनके घरों में भी आप दे सकते हैं। आपके पास बहुत से सोर्सेज है देने के लिए। अगर आप चाहते तो किसी और सोर्सेज से भी दे सकते थे ना। आपका मकसद है कि सिर्फ पाकिस्तानी कौम को जलील करना है। ऊपर से लमकते हैं ये लोग, आते हैं, पता नहीं वो राशन के थैले पे फोटो लगा दी है। क्यों? अगर आप अपने पैसों से दे रहे हैं तो आपका जमहूरी हक है, आप तस्वीरें भी लगवाएं, फोटो भी बनवाएं, थैलों पे लगवाएं। अगर वो तो पाकिस्तानी कौम के पैसे हैं तो फिर आप क्यों तस्वीरें लगवा रहे हैं? वहां कैद आजम की फोटो लगवा देते, वो भी तो पाकिस्तान के लिए ही कुछ करके गया है ना। चलो सारे दोस्तों को भी, सारे ये जो लोग थे खुश हो जाते कि कैद आजम की फोटो लगाइए, अलामा डॉक्टर इकबाल साहब की फोटो लगा देते, सर सैयद अहमद साहब की फोटो लगा देते। चले उन लोगों की तो फोटो लगाते जिन्होंने मुल्क या कौम के लिए कुछ किया है, मुल्क या कौम के लिए कुछ करना चाहा है, उन लोगों की आप फोटो लगवाते। चले हम भी आपको सैल्यूट पेश करते। अगर आप अपने पापा के मरियम साहबा फोटो लगवाएंगे तो आप लोग आपको सैल्यूट पेश नहीं करेंगे, फिर लोग आपको कुछ और नजरों से देखेंगे, फिर आपको लोग अच्छा नहीं समझेंगे। ठीक है, आपने एक अच्छा कदम उठाया राशन का, अच्छा और बेहतर हो सकता अगर आप जिस तरह आप कह रहे थे कि घर घर राशन पहुंच जाएंगे, वो पहुंच जाते आप। अच्छा कदम था आपका आए, आप पहली बार सीएम पंजाब बनी, आपके लिए एक ऑनर की बात है। और मैं समझता हूं हर उस बंदे के लिए ऑनर की बात है जो पंजाब का सीएम बनता है। अच्छी बात है, आप मजीद हमें ये उम्मीद करते हैं, ये हम तवक्को रखते हैं, इस आस के साथ, इस उम्मीद और इस तवक्को के साथ कि आप इंशाल्लाह मुल्क का, पंजाब का कुछ अच्छा सोचेंगे, वही आप कुछ गरीब का भी अच्छा सोचेंगे, पाकिस्तान के किसानों का अच्छा सोचेंगे। अक्सर मैं किसानों की बातें करता रह जाता हूं, मुझे किसान बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। इस वजह से किसान मुझे अच्छे लगते हैं कि वो बेचारा मेहनत बहुत करता है। दोस्तों, अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सा ख्याल रखिए। बहुत जल्द हमारी कैमरा टीम एक नई वीडियो के साथ आएगी, इस आस, इस उम्मीद और इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पंजाब पुलिस जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज।